हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका BK to Z में। ये जो वीडियो है ये क्लास 10 के लिए सोशल साइंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग जितना भी रिवीजन क्लास में करते चले हैं, हंसी मजाक करते करते भी जितना हम लोग पढ़ाई किए हैं, आप मान के चलिए कि आपके फाइनल एग्ज़ाम तक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और हम जो इतना बोलते हैं लगभग मान के चलिए कि आधा से ज़्यादा तो सही है ही। तो आप लोग इस वीडियो को आप चाहे तो लिख सकते हैं, इसमें ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव ही होगा। और नहीं तो आप 2 बार अगर लगातार सुन लेते हैं ना तो कहीं से भी कोई दिक्कत होगा नहीं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम स्पिनिंग जेनी के बारे में बताए थे कि कौन आविष्कार किया है। तो देखिए हम लोग कैसे ट्रिक दिए थे कि स्पिनिंग मैंने स्प्रिंग से हम लोग रिलेटेड किए थे कि उसमें ग्रीस लगाते हैं, है ना। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हार्स ग्रीव्स ने किया था। ग्रीव्स के नाम से ग्रीस से याद किए थे, ठीक है। उसके बाद एक विश्व स्तरीय आयरन स्टील के बारे में हम लोग पढ़े थे, वो भद्रावती में है। उसके बाद अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन जो 1920 में स्थापना हुआ है और इसका अध्यक्ष लाला लाजपत राय है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, कभी भी क्वेश्चन बनता है तो कब बना और किन्होंने बनाया है तो आप याद करके कर लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा इस वीडियो को तो आगे बढ़ते हैं कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का स्थापना 1920 में और इसका अध्यक्ष लाला लाजपत राय। अगर दोनों क्वेश्चन आ गया तो वेल एंड गुड। उसके बाद कोयला कहाँ पाया जाता है, तो देखिए हम जिस क्षेत्र से आते हैं कोयला वाला ही क्षेत्र है। आप धनबाद को एकदम याद करके रखे रहिएगा। और हम लोग महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। तो उन गांधी जी के बारे में एक चीज़ ये जानना जरूरी है कि जब जलियांवाला कांड हुआ था तो उनको एक पहले नाइटहुड का उपाधि मिला था जिसको वो लौटा दिए थे। तो याद रखिएगा जलियांवाला कांड के बाद गांधी जी ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिए थे। जो अभी बहुत चर्चा में करेंट अफेयर में चल रही है शेख हसीना, ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। तो वो जो है ना कौन सी पार्टी की थी, तो अवामी लीग थी, बांग्लादेश अवामी लीग। बहुत दिन तक रही थी, बीच में कुछ झमेला हो गया वहाँ, लेकिन ठीक है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि शेख हसीना की पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग है। उसके बाद भारत की सबसे पुरानी पार्टी के बारे में आपसे पूछा जाए तो हम आप लोग को बता दिए थे कि 1885 में बनी थी कांग्रेस पार्टी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस याद रखिएगा। अध्यक्ष उधर सब बता चुके हैं, आपको देख लीजिएगा। जनमत पर आधारित शासन, तो जनमत पर जो जनता के शासन के हिसाब से होता है तो लोकतंत्र ही है। सबसे पहले राजनीतिक दल कहाँ बना था, तो हमारा जो हम लोग को जो गुलाम बनाया वही लोग सबसे पहले राजनीतिक शुरू किया, ब्रिटेन। जल संघर्ष, एक बार पानी को लेकर के बहुत बड़ा संघर्ष हुआ था, जन आंदोलन हो गया था, सभी लोग सरकार के खिलाफ काफ़ी आंदोलन किए थे। वो जगह बोलबिया में है, बोलबिया याद रखिएगा। लोकतंत्र की जीवन रेखा किसको कहा जाता है, तो देखिए जितना भी राजनीतिक दल है ना एक तरह का लोकतंत्र की जीवन रेखा वो है। तो बहुत सारे मांग हम लोग सरकार पर दबाव बना करके और जैसे भी करके हम लोग अपना मांग मंगाते हैं, तो राजनीतिक दल लोकतंत्र की जीवन रेखा है। उसके बाद एक गौरवपुर क्रांति के बारे में हम लोग बात किए थे, तो ये 1688 में हुई थी। और भारत की जो वित्तीय राजधानी है, तो भारत का जो वित्तीय राजधानी है वो मुंबई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा का लेन देन मुंबई में होता है। और एक चीज़ और जानिए कि ये जो मुंबई है ना वहाँ पे सबसे ज़्यादा रोड है। कभी ऐसा भी क्वेश्चन बन गया कि भारत में सबसे ज़्यादा रोड कहाँ पे है, तो रोडवे जो है सबसे ज़्यादा मुंबई में है। तो दोनों चीज़ आप याद रखिएगा, वित्तीय राजधानी भी मुंबई है और सबसे ज़्यादा रोड भी मुंबई में है। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन कि राष्ट्रीयकरण आर्थिक नीति का अंग नहीं। देखिए आर्थिक नीति का अंग में उद्योग आता है, आप जानते हैं, निर्माण आता है, ये सब बहुत सारा चीज़ आता है। ऐसा क्वेश्चन बन गया कि आर्थिक नीति का अंग नहीं है, तो राष्ट्रीयकरण जो है ना, राष्ट्रीयकरण मतलब कोई किसी को रेगुलर करना होता है। मैंने प्राइवेट में काम कर रहा है, आपका राष्ट्रीयकरण करा तो आप सरकारी हो जाएंगे, तो वो आर्थिक नीति का अंग नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन है कि आर्थिक नीति का अंग कौन नहीं है, तो राष्ट्रीयकरण आर्थिक नीति का अंग नहीं है। प्राथमिक आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है। जिसे कहने में पूछा जाएगा ग्रामीण क्षेत्र में कौन सा क्रिया ज़्यादा होता है, तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर कृषि और खेती होता है। तो कृषि और खेती कौन सा सेक्टर में, प्राथमिक सेक्टर में। अपने से दिमाग लगा के क्वेश्चन को क्लिक करना है। क्यों, क्योंकि दूसरा क्षेत्र उद्योग है जो ग्रामीण क्षेत्र में होगा ना, तीसरा सेवा क्षेत्र में। तो आजकल तो सेवा क्षेत्र में ज़्यादातर लोग कृषि लोग भी जा रहे हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक सेक्टर में ज़्यादा काम होता है, खास करके कृषि में। गैस एवं बिजली उत्पादन, ये सब द्वितीय श्रेणी में आता है। अगर गैस का उत्पादन हो रहा है, बिजली का उत्पादन हो रहा है, तो द्वितीय श्रेणी होता है। और उद्योग जो है ना, औद्योगिकरण भी होता है, उद्योग जो होता है, ये सब द्वितीय श्रेणी का। तो दोनों याद रखिएगा कि गैस एवं बिजली का उत्पादन द्वितीय सेक्टर का है और उद्योग जो औद्योगिक है ये सब भी द्वितीय सेक्टर का है। जबकि जीडीपी में आज के टाइम में सबसे कम योगदान पूछा जाए और सबसे ज़्यादा योगदान पूछा जाए तो ज़्यादातर कम वाला पूछा जाता है। सबसे कम योगदान आज के समय में प्राथमिक सेक्टर का हो गया और सबसे ज़्यादा योगदान आज के समय में सेवा क्षेत्र का हो गया। हम क्लास में हमेशा बताया कि 50 से 55% से ज़्यादातर लोग सेवा क्षेत्र में जा चुके हैं और काफ़ी अच्छा इनकम वहाँ से हो रहा है।
उसके बाद अगर आपसे पूछ दिया जाए कि तृतीय सेक्टर में क्या क्या कौन कौन आते हैं जो सेवा क्षेत्र में आते हैं, तो हम लोग शिक्षक ज़्यादा ट्रेंड में रहता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो शिक्षक को ही हाईलाइटेड किया जाएगा। हम भी हाईलाइटेड कर दिए हैं। ऐसे डॉक्टर ये सभी सेवा क्षेत्र के अंदर ही आते हैं, लेकिन कभी भी ऑप्शन में अगर देगा तो शिक्षक जरूर होगा, तो आप शिक्षक को ही क्लिक करिएगा। और शिक्षक नहीं देगा तो आप डॉक्टर को भी कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद राष्ट्रीय अंतर्देशीय नावान संस्थान। तो देखिए, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नावान संस्थान है ना, ये पटना में है। अब पारादीप जो है वो पारादीप बंदर का है, तो वो उड़ीसा में है, तो उड़ीसा करके याद रख लीजिएगा। अभी आज के टाइम में अगर हम लोग जो बातचीत करते हैं तो सबसे अच्छा साधन संचार का क्या है, तो सबसे अच्छा साधन मोबाइल है। उसके बाद कुसा तटबंध। तो कुसा तटबंध जो है कोसी नदी पे बनाया गया, याद रखिएगा। पूछेगा कि कुसा तटबंध किस पे बनाया गया, तो कोसी नदी पे बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नहरकटिया। तो नहरकटिया असम में है। आपसे रेलवे का अगर मुख्यालय पूछ दिया जाए तो बहुत सारा 17 को जोन है रेलवे का, लेकिन पूर्व मध्य रेलवे का अपना बिहार के बारे में अगर पूछा जाएगा तो पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में है, तो इसको आप कर लीजिएगा, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। ऑल इंडिया रेडियो का स्थापना 1936 में हुआ। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुआ, 1936 में हुआ। अब भारत में सड़क सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो हम बता दिए आपको, महाराष्ट्र में, फिर दोबारा इसको बताने की जरूरत है नहीं। और रेल यात्री जो योजना चलाया गया है, रेल मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है ये कि जितना सब हम आपको बताए हैं, इस वीडियो को आप 1 से 2 बार सिर्फ सुन लीजिए, आपको कुछ लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और निश्चित रूप से आप कभी भी कोई भी एग्जाम इंडिया का देंगे जहाँ जनरल कंपटीशन से रिलेटेड होगा, तो आपको मेरा बात और मेरा चेहरा आपके आँख के सामने ज़रूर होगा। तो हम आपसे कुछ ज़्यादा नहीं चाहते ये है कि जो भी बच्चे मेरे से जुड़ के रहना चाहते हैं, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें जो नहीं किए हैं। और एक बात ये कहना चाहेंगे कि कोई भी एग्ज़ाम ज़िंदगी में बहुत बड़ा नहीं होता, बस आप अपने आप पे पेशेंस रखिए और अच्छे अच्छे लोगों के साथ संगति में रहिए और अच्छे अच्छे चीज़ें सीखते जाइए। आपके पास पढ़ाई बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद सब्जेक्टिव वगैरह चाहे जो भी चीज़ लाना रहेगा। आज मेरे पास टाइम बहुत ही कम है क्योंकि हम आउट ऑफ स्टेशन है, सभी को पता है, लेकिन फिर भी मेरे से जितना हो रहा है मैं कर रहा हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे यहाँ से बहुत पैसा कमाना है, मुझे बस यही शौक़ है कि मेरे से जितने लोग जुड़ के रहे हैं उसमें से अगर कुछ लोग का ज़िंदगी में बढ़िया परिवर्तन ला पाए तो मेरा मकसद सफल हो जाएगा। और मेरा जीवन का कोई ऐसा कुछ खास मकसद नहीं है कि बहुत पैसा कमाना और बहुत कुछ बनाना है, लेकिन हाँ, जितने लोग मेरे से जुड़े हैं उनके लाइफ में कुछ चेंज आएगा, और वो चेंज पढ़ाई के थ्रू ही आएगा, और उसमें जितना मेरे से मदद होगा हम ज़रूर करेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और कोई भी तरह का दिक्कत है तो आप कमेंट करिए मेरे पास, देखते हैं रात में कितना टाइम तक हम जग पाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन और आपके लिए साइंस का और बाकी जो मेरे से हो सकता है हम करेंगे। धन्यवाद।